Okay, well, very good evening everyone. I am again here, Haridwar Singh here. So in today's lecture we will discuss the next topics ahead. So in the previous lecture we have discussed about valence bond theory, inner D complex, outer D complex, high spin complex and low spin complex. Okay. There's one question which is asked by the Ayush that sir, how we can just identify which complex will be low spin and the high spin, या simply the inner and outer D complex just by observing, because वैसे पूरा आपको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको सारी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा बट उसको हम देख के कैसे कर सकते हैं. सो दिस इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड दिस सीरीज इंडिकेट that which ligand is a strong ligand and which ligand is weak ligand. Okay, so here is the weak ligands this side, and this on this top these are the strong ligands. Okay, so among these suppose we have to find which one is the strong and which we will consider as a weak ligand. So you can take the reference of water. ठीक है, वाटर से पहले जितने भी हैं सभी के सभी वीक लिगेंड हैं और वाटर के बाद जितने भी हैं सभी के सभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. इवन वाटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वीक लिगेंड. सो वैसे कोई फाइन डिफाइन लाइन तो नहीं है, बिकॉज जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो कंपैरिजन पूछा जाता है. ओके या तो ये होगा ये होगा, इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दिस इज वीक लिगेंड. अगर इसका ऑक्साइड से कंपैरिजन किया गया तो ऑक्साइड आयन इज द वीक लिगेंड and water obviously will be the strong ligand. Okay, so in any complex if there are the strong ligands Cn, NO2 and Cn, these are what strong ligands. So all strong ligands they will form outer D complex. Okay Ayush, I think this is your problem, so this is the more convenient for you. आउटर डी कम्प्लेक्स अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो आउटर डी कम्प्लेक्स ही बनाएगा और कुछ की पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक है, एंड अगर आउटर डी कम्प्लेक्स हुआ तो इट विल बी व्हाट हाई सॉरी दिस इज द इनर डी कम्प्लेक्स. इनर डी कम्प्लेक्स होगा, आउटर डी नहीं होगा, सॉरी है. अगर ऐसा हुआ तो इट विल फॉर्म व्हाट लो स्पिन कम्प्लेक्स. Low spin complex and hybridization obviously they all will contain hybridization D2sp3. और अगर weak ligands हुए in that case hybridization will be what sp3d2. Spin will be low spin complex, sorry high spin complex. हाई स्पिन कम्प्लेक्स है ना, जगह ही नहीं बचा है इसमें, कहाँ लिखा जाए, वॉच पॉच हो रहा है. बट चलिए मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूँ. हाई स्पिन कम्प्लेक्स बनाएंगे और दिस विल बी टर्म्ड एज, अगर ये इनर बनाएंगे तो ये क्या बनाएंगे आउटर डी कम्प्लेक्स. ओके, सो जस्ट बाई ऑब्जर्विंग द कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इवन यू कैन डिटरमाइन कि वेदर इट विल फॉर्म लो स्पिन हाई स्पिन, वेदर द आई मीन हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3 sp3d2, या फिर ये लो स्पिन हाई स्पिन आउटर डी इनर डी वट एवर. सो जस्ट ट्राई टू जस्ट मेमोराइज दिस थिंग्स. अगर ये सारे लिगेंड्स अगर आपके दिमाग में हैं तो आप इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को सिंपली ऑब्जर्व करके ही बता सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के बना हुआ है या वीक से बना हुआ है, तो उसके बाद हम सारी बातें कर सकते हैं. ओके आयुष, आई होप कि यू अंडरस्टैंड एंड आपका क्वेरी भी सॉल्व हो गया होगा. सो नेक्स्ट मूव इन द नेक्स्ट वीडियो, देयर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट थिंग्स. ओके, थैंक यू.